मेरा एमपीएससी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया है कि अब मैं यस आप भर सकते हैं फॉर्म बिल्कुल, बट जो मेन है वो भी आ जाना चाहिए बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो आप बिल्कुल भर दीजिए, बट जो मेन वाला है डीवी के टाइम पे आपको चाहिए रहेगा, प्रोविजनल तब नहीं। प्रोविजनल में आपका नंबर टेंटेटिव लिखा होता है, और जो महाराष्ट्र फार्मेसी स्टेट काउंसिल है वहां से भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल डियर। चलिए, क्या हम शुरू करेंगे? एवरीबॉडी सब आ गए? ओके। क्या आप लोगों ने जो पहले दिन में फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लास हुई थी सभी ने अटेंड करी है? एक और क्लास होगी माइक्रो बायोकेम बायोटेक की, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनके साथ। बट क्या आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स कवर कर लिए? एवरीबडी, हैव वी ऑल कवर दोज टॉपिक्स? चलिए, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या लगता है आपको क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? एक तो मेजर टॉपिक जो आता है वो होता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दूसरा टॉपिक होता है आपका फार्मेसी एक्ट, तीसरा टॉपिक होता है आपका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। जी हाँ, इन्हीं एक्ट्स के इर्द गिर्द आपके घूमते रहते हैं, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक वगैरह। तो आपने इन एक्ट्स को नहीं छोड़ना है माय डियर, आपने इन एक्ट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है माय डियर। चलिए शुभारंभ करें। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज से भी आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स वगैरह से ज्यादा आने के चांसेस है। बिल्कुल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स से ज्यादा आने के चांसेस है। हेलो, हाँ जी। मैं अभी क्लास में हूँ। जी जी बिल्कुल। चलिए चलिए शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। यस और नो? कैन वी स्टार्ट फॉर द डे? कैन वी स्टार्ट फॉर द डे? यस और नो? सो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जब मैं बात करता हूँ, वी हैव स्केड्यूल्स। जी हाँ, ए से लेके वाई तक अगर कोई स्केड्यूल भूला है आप में से, 1940 में जो ये एक्ट आया और 1945 में जो ये इसके रूल्स आए हैं, अगर ये कोई भूला है स्केड्यूल्स तो मुझे बड़ा दुख होगा, दुख दर्द पीड़ा। और आप मुझे दुखी नहीं देख सकते, ये बात मैं जानता हूँ अच्छे से। तो जल्दी से आपने स्केड्यूल ए से लेके वाई तक मेरे साथ 5 मिनट में याद कर लेना है। कैसे? सर, ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर फीस। आपको ये बड़े बड़े स्टेटमेंट, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दी स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आपने याद नहीं रखने की जरूरत है। मेन चीज है कि आपको एक कीवर्ड याद हो। अगर आपको एक कीवर्ड याद हो जाएगा तो आज का हमारा शुरुआत करने का मेन रीजन ही है, करेक्ट? ये जो क्लास है, इस जो 22 स्लाइड्स की इस पीपीटी में पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर होगा। सी में बायोलॉजिकल पैरेंटरल्स, C1 में बायोलॉजिकल नॉन पैरेंटरल्स, डी और के एक साथ पढ़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोनों में ही एग्जेम्प्टेड मेडिकेशंस है। तो सर डिफरेंस क्या है? डी एंड के में दोनों में ही एग्जेम्प्टेड है, तो डी में इंपोर्ट से एग्जेम्प्टेड है, के में मैन्युफैक्चरिंग से एग्जेम्प्टेड है। डी में इंपोर्ट से एग्जेम्प्टेड है, डी आई। डी में इंपोर्ट से एग्जेम्प्टेड है, के में मैन्युफैक्चरिंग से एग्जेम्प्टेड है। ई में पॉइजन, सिर्फ ई आया तो पॉइजन, जहर, जहर। ई फॉर एनिमी, एनिमी को क्या खिलाओगे? जहर। और E1 में पॉइजन फॉर आंसू, E1 में पॉइजन फॉर आंसू। एफ एंड F1 में बायोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज वगैरह। F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग्स, F3 में अम्बलिकल टेप्स, F में ऑफ्थैल्मिक प्रेपरेशंस लाइक सॉल्यूशंस एंड इमल्शंस। G और H, G कभी भी होगा उसके लेबल पे कॉशन लिखा होगा, H होगा उसके लेबल पे वार्निंग लिखा होगा। H के लेबल पे वार्निंग लिखा होगा, G के लेबल पे कॉशन लिखा होगा, पक्की बात है। G में मेडिकल सुपरविजन वर्ड आएगा, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वर्ड आएगा। प्लीज याला विसरू नको, ये मत भूलिए, आप भूलता नहीं। यस, केमन आछे शॉर्टी बॉल छे? हाँ जी, क्या हालचाल सभी के? हाउ आर वी ऑल डूइंग? हाउ आर वी ऑल डूइंग? यस, लाडलो के करने लग गए हो? हाँ जी, क्या हालचाल, क्या चल रहा है सभी का? आगे बढ़ते चलेंगे।
आगे बढ़ते चलेंगे हम, बहुत बढ़िया। ठीक है, GH। अब J, जादू। जादू मतलब क्या सर? एनीथिंग विच क्लेम्स टू क्योर बट डज नॉट क्योर। आज ही ले आइए ये चूरन जो आपका वेट 10 किलो से कम करे। फर्जी, सब कुछ फर्जी। 10 किलो में एक दिन में कैसे वेट कम होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। आज ही ले आइए ये पाउडर, इस पाउडर को खाने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा 2 दिनों में। दैट्स नॉट पॉसिबल, फर्जी है, राइट? सो दैट इज जादू। एनीथिंग विच क्लेम्स टू क्योर बट डज नॉट क्योर, राइट? के जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड है। जितने भी ड्रग्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, मेरी बात मानिए, मैं बात ये रोज चीख चीख कर आपको कहता हूं, प्लीज मेरे साथ ये 30 दिन जुड़िए। मेरी पूरी टीम बहुत काम कर रही है इन पीपीटीज को बनाने में। मुझे व्यूज उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। मेरा तो होता ही है थोड़ा बहुत, बट आपका ज्यादा होगा क्योंकि मैंने ये एग्जाम दी है, मेरी रैंक 1 आई है, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी रैंक आएगी, राइट? मुझे रैंक की भूख है कि मेरे बच्चे रैंक लाए, दैट्स ऑल आई वांट। तो डेली 30 दिन ये जुड़ी है। जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी पीपीटीज है, आपको सारी की सारी तगड़ी और हेल्पफुल मिलेगी। कंटेंट उतना ही है जितना जरूरी है, ऐसा फर्जी कुछ भी कहीं का कंटेंट उठा के नहीं। वैलिडेट ऑथेंटिकेटेड कंटेंट। तो हमने बहुत कम टाइम में तैयारी करी है। प्लीज डेली जुड़िए, आपको जेन्युइनली फर्क नजर आएगा। अगर आप 7 दिन मेरे साथ जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपने कितनी सारी चीजें कवर कर रही है कम टाइम में। और सिर्फ 30 से 45 मिनट में मैं क्लास लेता हूँ, उससे ज्यादा। तो जुड़ते रहिएगा मुझसे। MGMP, M1 में होम्योपैथिक, M2 में कॉस्मेटिक्स, M3 में, सर M3 तो पढ़ा ही नहीं। M3 में आता है मेडिकल डिवाइसेस। M3 में आता है मेडिकल डिवाइसेस। O, disinfectant fluids। N, minimum equipment to run a pharmacy। P, life period of drugs। P1, pack size of drugs। P, life period और P1, pack size। Q, list of coal tar dyes permitted in cosmetics। R, standards for mechanical contraceptives। R1, standards for medical device। लिखते रहेगा, आपके हाथ तेज चलने चाहिए मेरे साथ। आपके हाथ मेरे साथ तेज तेज चलते रहने चाहिए माय डियर। S, standards for cosmetics। T, requirements for the factory premises including आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अगर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की पूछे तो वो T में आती है, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अगर आपको बाकी सारी चीजों की पूछे तो वो M में आती है, ठीक है? U में पार्टिकुलर शोन फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। U1 में फॉर कॉस्मेटिक्स। U में ड्रग्स, U1 कॉस्मेटिक्स, सेम। पार्टिकुलर्स फॉर मैन्युफॅक्चरिंग, ये सब छोड़ दीजिए, बस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स याचा डिफरन्स तुम्हाला माहित असलेला पाहिजे। इसका डिफरन्स आपको मालूम होना चाहिए। यू मस्ट नो द डिफरन्स। यस, आ डिफरन्स તમને ખબર હોવી જોઈએ। यस और नो? अनुपमा, साकिना, अंकित, यस, राणा जी, विश्वा, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, अरे भाई नाइट हो रखी है। यस, ऋतिक, सही है। विश्वा, ऑल गुड टू गो। सरफरोज, सब मेरे साथ है। यशिका, समीर, कोई छूट तो नहीं रहा। विश्वरूप, यस। विजय, आकाश, हनुमंत, हिमांशु, चलिए बहुत बढ़िया। जुड़ते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। वी, पेटेंट, और पहले अब वी और डब्ल्यू में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। सिंपल सी बात है, पहले पेटेंट आता है फिर ही जेनेरिक आता है कि नहीं भैया बताइए। सो पहले अल्फाबेटिकली यू, वी, डब्ल्यू, तो वी में आएगा आपका पेटेंट, पेटेंट के बाद होगा उसका जेनेरिक। कितना दिक्कत आएगी आपको याद करने में? कितनी दिक्कत आएगी आपको याद करने में? पेटेंट और जेनेरिक, वी और डब्ल्यू, यस और नो? कितनी दिक्कत आएगी आपको? क्यों ये याद नहीं कर सकते? क्यों आप इसको याद नहीं कर सकते? यस, कितना इजी है ये? कितना इजी है ये? वी में पेटेंट, डब्ल्यू में जेनरिक, एक्स में नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, स्केड्यूल सबके दिमाग में पटाख से उड़ गए।
स्केड्यूल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं होता, जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। चलिए, यही दिक्कत है कि लोग ना ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इंपोर्ट मैन्युफैक्चर, बायोलॉजिकल पेरेंटल्स, एप्लीकेशन, फीस, पॉइजन, कीवर्ड्स। सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड्स अगर आपने याद कर लिए माय डियर, तो आपका हो जाएगा काम। यस और नो, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म नंबर्स। अब सर फॉर्म नंबर्स तो याद नहीं रहते, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स लाया हूं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, नॉट सिर्फ एम्स में बल्कि आरआरबी, मैंने 2-3 एग्जाम से ये फॉर्म नंबर निकाल के खोदे हैं। तो आपने याद रखने हैं कौन से इंपॉर्टेंट वाले जो मैं मार्क कर रहा हूं। पहले तो इंपोर्ट के लिए जो स्पेसिफाइड इन CC1 है, हमेशा याद रखना कुछ ड्रग्स विच आर इन CC1, कुछ विच आर इन X, कुछ विच आर इन बोथ, कुछ विच आर इन नन। ऐसे ड्रग्स जो इन दोनों में होते हैं, कुछ ड्रग्स जो इन दोनों में ही नहीं होते, कुछ जो स्केड्यूल एक्स के और कुछ CC1, ऐसे 4 कैटेगरीज आते हैं, चाहे वो इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या रीपैकिंग हो। तो आगे हम देखते चलेंगे, आगे हम देखते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़ूंगा मैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है माय डियर? पहले तो फॉर्म नंबर 8 और 8A। 8 इज फॉर CC1, 8A is for X. Okay, 8A is for X. 8 is for CC1, 8A is for X. ये दोनों याद रख लेने हैं। फिर आपने याद करना है ड्रग्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन CC1 and X, 27B, 27 and 20। अप्लाई और ग्रांट। अप्लाई एक पहले नंबर में करते हैं, ग्रांट उसका अलग नंबर में होता है। 27, 28, 24, 25, 31, 32, देख रहे हो? ग्रांट उसका अलग नंबर में होता है माय डियर, वो आपने याद रखना है। यस और नो, यस और नो। चलिए, स्पेसिफाइड इन X 24F एंड 25F। ठीक है, 24F और 25F। अगर यही रिटेल, ये रिटेल का है, अगर ये होलसेल का होगा तो 24G 24F, सॉरी 25G। अगर ये होलसेल का होता तो X का ही सेम, ये रिटेल के लिए, ये होलसेल के लिए, स्केड्यूल X की। ठीक है, ड्रग्स नॉट इन CC1, 24B, 25B। ड्रग्स इन CC1 but not in X, 27, 28। ड्रग्स नॉट इन एनी ऑफ देम, 24 and 25। ये जितने भी मैंने मार्क किए हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। CC1 में कौन सा है, X में कौन सा है, जो दोनों CC1 और X में है, और CC1 X तीनों में ही नहीं है, तीनों में है, तीनों में नहीं है, सिर्फ CC1 में है, सिर्फ X में है। ये 4 कैटेगरीज है जो आपको हर एक इसकी याद रखनी है। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि सर हम कैसे याद रखें, करनी है मतलब करनी है। अब 3 टर्म्स है, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड एंड स्प्यूरियस। मिस ब्रांडेड मतलब ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अ ड्रग इज कलर्ड, पॉलिश्ड, कोटेड, सील्ड। अडल्ट्रेटेड मतलब प्रिपेयर्ड इन अ फिल्थी, प्यूट्रिड, एकदम गंदी जगह पे बनाया गया है। और स्प्यूरियस मतलब अ ड्रग इज ऑफ अदर कंपनी बट मार्केटेड अंडर द नेम ऑफ अदर कंपनी। अब एग्जांपल दे रहा हूं, उसके साथ समझिएगा। ड्रग है सिप्ला का लेकिन बेच रही है एबट अपने नाम से, स्प्यूरियस। ड्रग के लेबल पे लिखा है 100 मिलीग्राम पैरासिटामोल लेकिन अंदर है 500 मिलीग्राम, मिस ब्रांडेड। फर्क समझ आया? मिस ब्रांडेड और स्प्यूरियस में लोग अक्सर, अडल्ट्रेटेड तो पता है कि गंदी जगह पे बनाया गया हो, जो कि इनसैनिटरी हो या फिर अनऑथराइज्ड हो, टॉक्सिक हो, बट मिस ब्रांडेड और स्प्यूरियस में ही लोग चकरा जाते हैं। मिस ब्रांडेड मतलब लेबलिंग प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, अंदर बोला है 500 मिलीग्राम होगा लेकिन है 100 मिलीग्राम, नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर।
और स्प्यूरियस है मार्केटेड अंडर द नेम, मतलब सिप्ला नाम का है लेकिन बेच एबट रही है, या अंडर है पैरासिटामोल लेकिन बेच रही है एस्पिरिन के नाम से। ठीक है, सपोज सिप्ला ही बेच रही है लेकिन है पैरासिटामोल लेकिन बेच रही है एस्पिरिन के नाम से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, नो ऑफेंस टू एनी बिग फर्म्स हम इतनी आसानी से इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स के नाम एग्जांपल दे रहे हैं, बट यस, नो ऑफेंस टू देम। स्केड्यूल डेटॉल किस में आता है? स्केड्यूल के में। देखिए डेटॉल जो एक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है तो वो यूजुअली ओ में आता है, और काफी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया तो उसका आंसर ओ था, लेकिन अब अगर आप देखें तो वो स्केड्यूल के में आता है। यस विजय, प्रवीण, आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? नितिन, दीपक जी, आर यू ऑल क्लियर टिल हियर एवरीबॉडी? सो मिस ब्रांडेड का मतलब समझा, नॉट लेबल्ड, 100 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम, और स्प्यूरियस मतलब बेच कोई और कंपनी ली है, इसका डिफरेंस आप नहीं भूलिएगा। फार्मेसी एक्ट 1948 हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ये बॉडी। अगर मैं बात करूं इसके मेंबर्स की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो इलेक्टेड होते हैं 8, नॉमिनेटेड होते हैं 9, एक्स ऑफिस होता है डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डीसीजीआई। राजीव रघुवंशी कौन है? राजीव रघुवंशी कौन है? अतुल गोयल कौन है? और मनसुख मांडविया कौन है? ये 3 लोग कौन है? जैसे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा है, ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर, तो मनसुख मांडविया कौन है, अतुल गोयल कौन है, और राजीव रघुवंशी कौन है? बताइए। डीसीजीआई है राजीव रघुवंशी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, राजीव रघुवंशी इज द डीसीजीआई, दैट्स द राइट आंसर। डीजीएचएस कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जी, मनसुख मांडविया की जगह अब हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। यस, तो एक 6 मेंबर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक मेंबर एमसीआई, और एक मेंबर ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। नॉमिनेटेड में एआईसीटीई से एक और यूजीसी से एक, स्टेट फार्मासिस्ट से एक, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज। इलेक्टेड में मेडिकल काउंसिल आएगा, नॉमिनेटेड में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई आएगा, भूलिएगा नहीं इसको। टोटल मेंबर 20, बिल्कुल 20 मेंबर होते हैं, सही जवाब। अच्छा, डीटैब में कितने मेंबर होते हैं? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? सर ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट से होगा। और डीटैब में सर 18 मेंबर होंगे सर, 8 एक्स ऑफिसियो, 5 नॉमिनेटेड और 5 इलेक्टेड। 8 एक्स ऑफिसियो, 5 नॉमिनेटेड और 5 इलेक्टेड। जुड़े रहिएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स देके जाएगा, जिससे वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगी, रैंक बदल जाएगी। तो आपने छोड़ना नहीं है डियर, छोड़ना नहीं है माय डियर, जुड़ते रहना है, जुड़ते रहना है। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। डी टैब डीसीसी क्लियर है सबको? एवरीबडी आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? क्लियर झालं सगळ्यांना? सबको समझ आया? सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। एक्स ऑफिसियो में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड डीसीजीआई। सीडीएल का है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सीडीआरआई का है सर? सीडीआरआई लखनऊ सर। सर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। आमी तुम्हार के अनेक भालोबाशे की चलबे, कोलकाता, जहाँ का संदेश बड़ा फेमस है, रसगुल्ला बड़ा फेमस है, हावड़ा ब्रिज, टुक टुक। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसोली, मैंने देखी है CRI when I was doing my masters in नाइपर मोहाली।
तब मैं कसोली, हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह घूमने गया था, तब मैंने CRI देखी है। अंदर तो नहीं जा पाए थे। IVRI इज्जत नगर, इज्जत नगर। चलिए चलिए, बढ़िया। जुड़ते रहिएगा डियर, जुड़ते रहिएगा मुझसे डियर, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, स्टेट फार्मेसी के थोड़े से अलग हैं और जॉइंट स्टेट के अलग है, तो ये आपने याद कर लेने हैं। स्टेट के आपके इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिसियो फिर से आ जाएंगे, लेकिन एक्स ऑफिसियो में अब मेडिकल ऑफिसर है, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है और गवर्नमेंट एनालिस्ट है। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर का क्या है सेक्शन? ड्रग इंस्पेक्टर के सेक्शंस बताइएगा मुझे जरा, कि क्या क्या होता है। 21 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है, पावर किस में है, ड्यूटीज किस में है? ड्रग इंस्पेक्टर की बताइएगा जरा मुझे। पावर 22 में है, शायद, शायद क्या होता है, बिल्कुल 22 में ही है, सही है। 21 में अपॉइंट होता है, ज्वाइनिंग होती है, बिल्कुल सही जवाब, अपॉइंट एंड ज्वाइन, बिल्कुल। 21 में अपॉइंट और ज्वाइन, 22 में पावर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रग कंट्रोल, ड्रग इंस्पेक्टर की। सिमिलरली स्टेट फार्मेसी के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट मेडिकल काउंसिल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, नॉमिनेटेड में आ जाएंगे आपके 3 members of pharmacist, 5 members by the state government। तो जो भी है उसके थोड़े थोड़े कम आ जाएंगे, जैसे 3 से 5 थे तो इसमें 2 से 4 हो गए, है ना। अगर यहाँ 3 से 5 थे, इसमें 2 से 4, तो थोड़े जॉइंट स्टेट में कम हो जाते हैं। जॉइंट स्टेट मतलब 2 स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद और सॉरी हैदराबाद तेलंगाना, है ना। तो 2 जब साथ में स्टेट मिलके करते हैं गठबंधन, तब होता है ये। यस, 23 में ड्यूटीज होती है। वेरी गुड अंकित लाडले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सब चंगा, सब बढ़िया। कोलॉजी के क्लासिफिकेशन की कोई ट्रिक्स बताइए। देखिए, निमोनिक्स ये सब फर्जीपना है। जो निमोनिक्स जो बच्चे मांगते हैं, निमोनिक्स सबसे खराब चीज होती है। आप निमोनिक्स इतने पढ़ लेते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो बाद में किसका क्या है। एक बार क्लासिफिकेशन देखना है, देख के लिखना है, और एक बार बिना देखे लिखना है। फिर मुझे 3 बार के बाद बताना कि सर हमें याद नहीं हो रहा, फिर मैं अपने आप को चाटा मारूंगा। देखो, देख के लिखो और बिना देखे लिखो और रिवाइज करो। कोई भी चीज ऐसे याद हो जाएगी डियर, ऐसे ऐसे आपके जवाब पे होगा। रात को 1 बजे भी मैं अगर आपको उठा दूं, आप मुझे कहोगे सर याद हो गया। ये तो फर्जी बिल्कुल पना मत बताइएगा। निमोनिक्स बताइए, निमोनिक्स कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी पना है, दोगलापन है ये सब। चलिए चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ सेक्शंस और एक्ट्स हैं, तो आपने ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इनके ईयर्स, जैसे फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 और 1945 में उसके रूल्स, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक 1985, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954, DPCO 1995 and 2013, 1995 and 2013, medical termination of pregnancy 1971, medical and toilet preparation 1955, patents act 1970, factories act 1948। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, ये फिर से रिपीट हो गया। चलिए, ये सारे आपने याद नहीं रखने, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन टपकते हैं एग्जाम में माय डियर। चलिए बढ़ते चलेंगे आगे डियर। अच्छा, यहाँ पे आपको बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग याद रखनी है। बॉन्डेड मतलब जिसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं भरते, नॉन बॉन्डेड मतलब जिसमें एक्साइज ड्यूटी भरते हैं, उल्टा है। बॉन्डेड मतलब एक्साइज ड्यूटी नहीं देते, नॉन बॉन्डेड मतलब एक्साइज ड्यूटी देते हैं। सही ना, बॉन्डेड होगा तो एक्साइज ड्यूटी देने की क्या जरूरत है, नॉन बॉन्डेड है तो आप दे ही सकते हैं। देखिए दीपक जी, कोई भी बुक आपको पार करा देगी, क्रैक करा देगी। रैंक लानी है तो खुद की मेहनत से, स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा PYQ देखना पड़ेगा आपको। अब इन 28 दिन की मैं अगर ब्रह्मास्त्र प्लान बताऊं, PYQ सॉल्व करो। हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे मेरे खुद के चैनल पे और इस चैनल पे, पयाम बोरा क्लासेस, दोनों पे मिला के 10 PYQ है।
ESIC हमने बताई है आपको, और मैंने एक वीडियो भी डाला था पूरा एम्स पे बताते हुए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें जरूरी है, तो आपने वो भी पढ़ी। रिकॉर्डिंग बंद हो, ऐप पर PYQ डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डलवा देंगे। चलिए बढ़ते चलेंगे आगे। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये आपको याद रखना है। ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ड्रग फ्रेमवर्क, मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज ऑफ ड्रग्स के अलावा कोई अगर प्रोडक्शन, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करता है तो वो पेनाल्टी ऑफेंसेस का हकदार होगा। पेनाल्टी ऑफेंसेस का हकदार होगा। कितना होगा फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन पे? कौन बताएगा मुझे फर्स्ट कन्विक्शन और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे कितना पैसा चार्ज होता है और कितने साल की जेल होती है? नारकोटिक में कितने पैसा चार्ज होता है और 1 to 2 years या 10 lakhs? बिल्कुल 1 से 2 साल, 10 लाख, ऐसा है या 1 लाख है? 1 लाख है या 10 लाख है? AICT 1987 बिल्कुल 10 लाख 1 साल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 20 लाख सब्सिक्वेंट कन्विक्शन एंड फर्स्ट कन्विक्शन? ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हरिंदर, विश्व, अर्पित, माय डियर, आपने ये याद रखना है माय डियर प्रवीण। सेक्शन 8 प्रोहिबिट्स narcotic and psychotropic substances used without authorization. Point to be noted. Section 41 to 43 power to the drug inspector to search, seize and arrest. Narcotic drug, cocaine, morphine, codeine, cannabis, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, लगता है नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक एक है। नहीं, साइकोट्रोपिक आपका यूफोरिया, आपका एक्सटेसी कॉज कराता है, नार्कोटिक वो कॉज नहीं कराता। एक्सटेसी मतलब कि जन्नत में हूं ऐसे लगेगा। ये खाने के बाद ये रेव पार्टीज में ड्रग मिलते हैं, ये CNS को स्टिम्युलेट कर देते हैं। LSD, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड। MDMA, मिथिलीन डाई एम्फेटामाइन, मेथएम्फेटामाइन, मिथिलीन डाइऑक्सी मेथ एम्फेटामाइन, और इसको ही एक्सटेसी ड्रग बोलते हैं MDMA को। एम्फेटामाइंस, मेथएम्फेटामाइन, ये सारी ड्रग्स आपको यूफोरिया, एक जन्नत में हो, एक्सटेसी, CNS स्टिमुलेट कर देते हैं। लिसर्जिक एसिड डाइथिलामाइन, मिथिलीन डाइऑक्सी मेथ एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन, ये सारे आपके सार्कोटिक सब्सटेंसेस है, नॉट नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स में ओपियम, लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, एक साथ ले लेते हैं नार्कोटिक साइकोट्रोपिक, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक। ते दोघं वेगळं आहे, वो दोनों डिफरेंट है। ईबे अलग अलग छे, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, वो अलग चीजें हैं, सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। यस, पॉपी स्ट्रॉ, ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स इज पॉपी स्ट्रॉ। काफी बार ये इसी तरीके की छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर हम लटक जाते हैं। कॉन्ट्रावेंशन 10 से 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख का फाइन। इसीलिए मैंने आपको 2 बार पूछा कि 10 लाख रुपए है या 10 साल की सजा है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि सर आपने उल्टा बोला। अब आया 10 से 20 साल की जेल और 1 से 2 लाख रुपए है, प्लीज उल्टा है, 1 से 2 लाख रुपए है और 10 से 20 साल की जेल है, ठीक है। ये आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपके लिए, ठीक है, सेम सब में वही है, 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20, बस एक कैनाबिस के लिए, ठीक है, जो कि गांजा से रिलेटेड है, उसमें 50,000 है, बाकी सब में सेम है, 50,000 है जो कि गांजा से रिलेटेड है, कैनाबिस गांजा, कैनाबिस गांजा। यस और नो? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, चलिए सीख लेंगे बहुत जल्द। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। 10 मेनू सब बढ़िया है? हाँ जी, लड़ लो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर एक डॉक्टर है तब कर सकते हो, या 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तभी कर सकते हो। कब? जब प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स की हो तो एक डॉक्टर, और 12 to 20 वीक्स की हो तो 2 डॉक्टर, 12 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो तो 2 डॉक्टर, एक 12 वीक से कम की हो तो 1 डॉक्टर। सर 20 हफ्ते से ज्यादा हो तो कर ही नहीं सकते। इफ द प्रेगनेंसी इज मोर देन 20 वीक्स यू कैन नॉट अबॉर्ट अ चाइल्ड, फिर आपको वो चाइल्ड कंसीव करना ही पड़ेगा।
यू कैन नॉट अबॉर्ट, आप टर्मिनेट नहीं करा सकते प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिस क्या होते हैं सर? वो जो लेबर इंड्यूस कराते हैं, जल्दी बाहर करा देते हैं। एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया तो बच्चा मर सकता है, यूटेरस इतना कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा कि वो बच्चा मिसकैरिएज हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज ऑक्सीटोसिस, ऑक्सीटोसिन। सिमिलरली अगर लेबर को डिले करवाना है, इंडक्शन लेट कराना है, तो टोकोलाइटिक्स लाइक एटोसिबैन, रिटोड्रेन, आइजोसक्सिप्राइन, ये सारे एजेंट्स आपके डिले करवा देते हैं प्रेगनेंसी को। दीपक जी ये देखिए, ये जितनी भी पीपीटी का है ये हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट है, ये हमने खुद बनाया है। ये पीपीटी डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ये भी मैं आपको फ्री में दे सकता, बट ये हमारी 2-3 इंस्टीट्यूट हमारे काम कर रहे हैं कोलैबोरेशंस में, तो ये आपको परचेज करने पड़ेंगे हमारे ऐप पे जाके। ये हम फ्री में अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाएंगे, और काफी चीजें हर बार फ्री में दे देते हैं ना, उसकी वैल्यू भी नहीं होती है ना। पैसा कमाना इज नॉट दी एम एट ऑल। पैसा मैं जॉब से कमा लेता हूँ, मेरी इतना काफी कमा लेता हूँ, बट ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए करता हूँ, मुझे आपकी दुआएं चाहिए और आपका साथ चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आपको वो कर लेना है मेरे लिए, मेरे साथ रहना है और मेरे साथ पढ़ते रहना है, आपने सही से पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते रहेंगे। यू कैन परचेज दिस, ये जो कोर्स है हमारा, ये आप परचेज कर सकते हो डेफिनेटली बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर 9322383584। यहाँ पर आप व्हाट्सएप या कॉल, और 999 का ही है ये। इतना तो हम शॉपिंग पे उड़ा देते हैं, इतना तो हम एक पिज्जा में उड़ा देते हैं। क्या हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते 1 महीने में अपने फ्यूचर के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, समझ आया सबको ये? अगर 18 साल से ज्यादा है तो कंसेंट रिक्वायर होता है, और अगर 18 साल की कम है, जिसको ल्यूनैटिक बोलते हैं, अब यहाँ आया वर्ड है, लोग ल्यूनैटिक लिख देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है ल्यूनैटिक क्या है। सो ल्यूनैटिक इज अ अबू। आप एम्स ज्वाइन नहीं कर रहे? जी नहीं, मैं एम्स ज्वाइन नहीं कर रहा। आई एम अ मैनेजर एट एकेडमिकली ग्लोबल एंड ए टेक कंपनी। मैं वहाँ हूँ, एम्स मैंने ज्वाइन नहीं किया, और ना ही मैं उसके डीवी में गया, नहीं तो मैं किसी की सीट खा लेता। तो दैट्स द रीजन मैं डीवी में नहीं गया उसके, ताकि वो सीट किसी और को मिल जाए। यस अंकित, यशिका, आर यू आर क्लियर टिल हियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ल्यूनाटिक मतलब जिसको 18 साल से कम उम्र में, तो आप वो अकेली जाके नहीं कह सकते। अगर कोई 16 साल की लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो ये जाके नहीं कह सकती कि मुझे अबॉर्ट कराना है, उसके साथ उसका गार्डियन का रिटन कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, पेनाल्टीज, मेडिकल टर्मिनेशन अनऑथराइज पर्सन करेगा तो पनिशेबल अंडर द इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। गाजियाबाद का है, गाजियाबाद में है क्या ये इंडियन फार्माकोपियल कमीशन? बिल्कुल सर। ओपियम फैक्ट्री कहाँ है सर? गाजीपुर में है। ओपियम फैक्ट्री है गाजीपुर में, गाजियाबाद में है आईपीसी। हाँ जी, समझ आया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसमें मैं आपको डेफिनेशन याद रखनी है। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब कि वो जिसमें नॉट लेस देन 50% एंड ओवर प्रूफ ऑफ अल्कोहल, प्लेन डीनेचर अल्कोहल ऑफ स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 50 डिग्री ओवर प्रूफ। दो होते हैं, अंडर प्रूफ और ओवर प्रूफ। डीनेचर्ड अल्कोहल आके या बाहर से लगा के, मेडिसिनल प्रिपरेशन। टॉयलेट प्रिपरेशन वो होते हैं जो टॉयलेटरीज, परफ्यूमरीज, एनी सब्सटेंस यूज्ड टू क्लींस, इंप्रूव, ऑल्टर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हेयर, स्किन, टीथ। करेक्ट? जैसे टीथ वाइटनर्स, तो टीथ वाइटनर्स मेडिसिनल एजेंट्स नहीं है डियर। टीथ वाइटनर्स आपके टॉयलेट प्रेपरेशन है, आप टीथ को चमका रहे हो, उसकी कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है डियर, उसकी कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है डियर। यस और नो? सही कहा मैंने, यस और नो? सिमिलरली अगर मैं कहूं डिसेंसिटाइजर्स या डेंटिफ्राइसिस, तो वो आप एंटी कैरीज एजेंट वो यूज कर रहे हो, वो प्रेपरेशन है, तो वो मेडिकल प्रेपरेशन हो जाएंगे। टीथ वाइटनर्स तो आप अच्छे दांत दिखे इसे लगा रहे हो ना, कोई डिजीज है क्या दांत में? नहीं। एंटी कैरीज कैरीज है, प्लैक है, तो वो मेडिसिनल प्रेपरेशन होगा। देखिए जो मैं ये एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सर आप जितना पढ़ा रहे हो क्या उतना करें? मैं कहता हूं उतना तो पहले करो,
क्योंकि उतना पहले करना है, उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जितना हो सके आपको वक्त मिले आप पढ़ते रहो एक्स्ट्रा चीजें, पहले आपको ये चीजें कवर करनी ऑन प्रायोरिटी। मैं हमेशा ये नहीं कहता कि सर इतना पढ़ लो काफी है, इतना तो मिनिमम पढ़ो, ये पहले पढ़ो, ये जरूरी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, प्लीज। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग, बट इज फार्मासिस्ट फिंगर टिप्स यूजफुल फॉर एम? यस, देखिए जितनी भी बुक्स जिसमें फार्मा कंटेंट है वो सबका सब यूजफुल होता है। यस और नो, यस और नो, यस। आगे बढ़ेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इन बॉन्ड एंड आउट बॉन्ड यानी बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। इन बॉन्ड मतलब बॉन्डेड, आउट बॉन्ड मतलब नॉट बॉन्डेड, जिसमें एक्साइज स्टाफ नहीं होता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, है ना। इसमें एक्साइज स्टाफ होता है क्योंकि आप एक्साइज ड्यूटी नहीं पे कर रहे हो बॉन्डेड में, ठीक है। ये ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज का टेबल है, ये मैं बता नहीं रहा, अगर आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बिगिनर हो या कुछ भी हो, आपने अगर ये सारी चीजें कवर करी जो क्लास में तो काफी है। F2 की बताइए, ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर सेल्स अदर देन दोज C1X में नहीं है, तीनों में ही नहीं है, तो वो कौन सा ये होगा फॉर्म नंबर? 24, 25, 26 या 27? C1X किसी में नहीं है, तो वो कौन सा फॉर्म नंबर होगा? यस, भाग्यश्री, दीपक, विश्वा, संजू, अंकित, क्या हमने फॉर्म नंबर देखे थे यहाँ पे? क्या हमने लाइन से फॉर्म नंबर लिखे थे यहाँ पे? 24, 25, 27, 27, 28 है? नहीं है सर। 24 है सर? नहीं है। 25, बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया? बिल्कुल, भाग्यश्री वेरी गुड, नितिन वेरी गुड, अंकित वेरी गुड। Which laboratory is for analysis of drugs and cosmetics? Control laboratory, private laboratory, analytical laboratory? सर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करता है? ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है? कोई सैंपल लिया वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को देता है कि भाई तुम चेक करो। गवर्नमेंट एनालिस्ट कहाँ पहुंचाता है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में। ड्रग शेड्यूल विच आर नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल, इनमें से कौन सा ड्रग आप रिटेल से स्टोर नहीं कर सकती? शेड्यूल ए एंड आर में जो आते हैं वो FF एंड V। सर V तो आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। H और X को आप सोल्ड कर सकते हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड और जेनेरिक तो कर ही सकते हैं ना। X नारकोटिक्स से और H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, वार्निंग लिखा होता है, कैसे करोगे? F2 किसके लिए होता है सर? F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए होता है, F3 अम्बिलिकल टेप्स के लिए होता है, और FF ऑफ्थेल्मिक प्रेपरेशंस लाइक सस्पेंशंस एंड इमल्शंस के लिए होता है। हाँ या ना? ये सारे के सारे MCQs PYQs है, एम्स के, ESIC के और RRB के, ये तीनों के मिला के मैंने बनाया, क्योंकि यू नो दिस गवर्नमेंट एग्जाम्स ये जो होते हैं ना एक दूसरे का कंटेंट ले लेते हैं, कोई इस एग्जाम का उस एग्जाम में पटक देता है, कोई इसका उसके। डी टैब, लो भाई अभी अभी बताया था कि डी टैब में होते हैं 18 मेंबर, 8 एक्स ऑफिसियो, 5 नॉमिनेटेड और 5 इलेक्टेड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जोश इज आई, रात के बज रहे हैं 10:45, लेकिन जोश आपका हाई है, होश में है आप सभी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Schedule N refers to minimum equipment to run a pharmacy. पैक साइज तो सर P1 में आता है, लाइफ पीरियड P में आता है सर। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? अच्छा, आपने देखा होगा 5 जो होते हैं मेजर उसके सेक्शंस होते हैं, इंट्रोडक्टरी, फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जैसे फार्मेसी एक्ट और हाँ DNC और फार्मेसी एक्ट के जो 5 चैप्टर्स और वो है वो आपको पढ़ लेने हैं। 5 सेक्शंस है उसके, इंट्रोडक्टरी सेक्शन, फार्मेसी काउंसिल सेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन, ऐसे 5 सेक्शन है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 18 पार्ट्स में डिवाइड होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। किसी ने आंसर दिया उसका, वेरी गुड ऋतिक। नितिन बहुत बढ़िया, विश्वा बहुत बढ़िया,
Schedule M refers to certain for surgical dressings. So standards for surgical dressings. F3 sir. Life period sir P sir. Standard of cosmetic S sir. GMP में M आएगा सर. Chairman of DTAB is DGHS, President of AICT, Health Minister. बताइए बताइए. DCGI कौन है करंट? बिल्कुल DGHS. That's the right answer. DGHS is the chairman of DTAB. Excellent. Rajiv Raghuvanshi. Sales stock license for wholesale of CC1 drug is issued in. अब बताओ. अब बताइए क्या है. अब बताओ मुझे. यस 10 का डी है राइट आंसर है. बताओ बताओ इसका आंसर बताओ. लाइसेंस फॉर होलसेल CC1 ड्रग्स कौन सा है? बताइए. बताओ 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 कौन सा है. नहीं पता नहीं पता नहीं पता किसी को नहीं पता इसका आंसर. चलो होमवर्क. आज का होमवर्क मिल गया आपको. आज का होमवर्क है ये सारे स्केड्यूल्स फॉर्म नंबर्स के बारे में पढ़ के आना. 21 बिल्कुल 21 राइट आंसर है. किसने दिया है? 21 राइट आंसर है. किसने दिया है? सभी ने दे दिया. शिट. अप्लाई कहाँ होता है? इश्यूड पूछा था तो ग्रांट. ग्रांट किस में हो रहा है? अप्लाई नहीं पूछा था, ग्रांट पूछा था. तो 20B में बिल्कुल आप अप्लाई करते हो. ग्रांट होता है वो 21B में. बहुत बढ़िया. 20B में आप अप्लाई करते हो, 21B में वो ग्रांट होता है. GMP schedule में schedule M. Schedule H has drugs under registered supervision. Schedule C biological products. Putrid और filthy condition सर adulterated. Misbranded तो सर वो होते हैं जो कि not labeled in a prescribed manner, color coated, polished. Spurious drug is of other company marketed under the name of another company वो होते हैं. But the right answer is adulterated. Adulterated. चलिए जी. हमारा कोर्स भी चल रहा है. आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कोर्स में. बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इस कोर्स में भी हमसे जुड़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारे सेशंस चलते हैं. वहाँ भी हमारे 40 घंटे के सेशंस हम लेने वाले हैं विथ टेस्ट सीरीज. तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे हमसे. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप जुड़े. ऐसे ही रोज जुड़ते रहिए. 10 बजे आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे. अगर आपका एक भी मिस हुआ इन 7 में से, ICT जानना इज अ गुड फॉर्म. ठीक है. 7 दिन अगर आपका मिस हुआ है तो प्लीज उसे जाके एक बार देखिए. उसमें जो भी कंटेंट दिया है वो लिखिए, पढ़िए. और आज 8वां दिन. इन 8 दिन का कंटेंट देखिए, पढ़िए, समझिए. ठीक है. आने वाले 22 दिन भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए. 15 अगस्त तक ना मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ, ना मैं आपका साथ मुझसे छूटने दूंगा. यस. तो आप जुड़ते रहिएगा मुझसे. मैं डेली कंटेंट इसी तरह, मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है. बहुत PPT पता है आधा एक घंटा पहले बन रही है, सो दैट आप तक हम अच्छे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है अलग अलग PYQs ढूंढने में. हम ऐसे फर्जी हवा में कंटेंट नहीं बनाते. PYQs वगैरह ढूंढते ऑथेंटिकेटेड कि भाई ये इसका राइट है, ये ऐसे ChatGPT वगैरह से नहीं बनाते हम कंटेंट. अलग अलग बुक से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाते हैं. बहुत कुछ मेहनत लगती है. एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर बनता है. फ्री में करना है वो, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं. राइट. चलिए. थैंक यू सो मच एवरीबडी. हैव अ गुड डे. कल मिलते हैं. कल जो है मैं आपका लेने वाला हूँ. क्या कल है बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की क्लास. बिल्कुल. तो मैं कल आपका माइक्रो और बायोकेम लूंगा. ठीक है. चलिए. बाय बाय. हैव अ गुड डे.